हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग सभी को। सवेरे का 6 बज चुका है साथियों। डेली सवेरे 6 बजे डेली के करंट का वीडियो आपको मिल जाता है। तो आज 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बनते हैं सारे हम लोग इस क्लास में देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स फुल डिटेल के साथ। ठीक है, तो क्लास को अब हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए फिर डायरेक्ट शुरू करते हैं साथियों, बिना समय गवाए। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज। चलिए फिर देखते हैं साथियों क्वेश्चंस क्या क्या हैं आज। देखो स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देते हैं इसको। देखो, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए किस वर्ष में सीआरपीएफ के तहत उठाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों। कोबरा फोर्स का नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर देखो रिजोल्यूट एक्शन, और इसको किस वर्ष में सीआरपीएफ के तहत उठाया गया था, तो याद रखना 2009 में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत उठाया गया था। अब तक बल एक अखिल पुरुष इकाई थी। बल एक, देखो अब तक बल एक अखिल पुरुष इकाई थी। समाचारों में क्यों है, तो देखो हाल ही में 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। इस टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान में तैनात किया जाएगा। ठीक है, याद रखना सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसको गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। निम्न में से किसको गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो साथियों विक्रम सिंह बेदी जी को। विक्रम सिंह बेदी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में साथियों। तो विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह वर्तमान नियुक्ति के साथ करण बाजवा का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में गूगल के एशिया पैसिफिक क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। ठीक है, याद रखना सभी। देखो, विक्रम सिंह बेदी भारतीय ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ग्रोसर से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहां उन्होंने रणनीति और नई पहल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, किसको विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगला महानिर्देशक चुना गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना नोजी ओकोंजो इवेला जी को। ठीक है, नोजी ओकोंजो इवेला, ये आप याद रखना। आगे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो साथियों नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं, ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री नोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का अगला महानिर्देशक चुना गया है। वह पहली महिला और साथ ही संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी नागरिक होंगी। ठीक है, वह नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री थी और रॉबर्टो अजेवेदो को सफल करेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद त्याग दिया था। ठीक है, देखो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है साथियों, याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के लिए फेड फास्ट बचत खाता योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। देखिए तो इस क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर क्या जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बच्चों के लिए फेड फास्ट बचत खाता योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, तो फेडरल बैंक। आगे देखो, फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फास्ट शुरू करने की घोषणा की है। इसका महत्व क्या है, तो खाते को बच्चों को धन प्रबंधन के महत्व को जानने के लिए सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो देखो खाता धारकों को फेड फास्ट कंटेक्टिविटी कार्ड के साथ दैनिक नगद निकासी की सीमा, ठीक है, 2500 रुपये और PO कॉम की सीमा 10,000 रुपये के साथ प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट और ईमेल अलर्ट तक मुफ्त ऑनलाइन सुविधाएं शामिल हैं। ठीक है, देखो किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी है। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपका राइट है, याद रखना। देखिए
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की मंजूरी दे दी है। परियोजना कोविड-19 महामारी से पर्यावरण के अनुकूल वसूली में मदद करेगी और 2050 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम को तेज करेगी। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सिनान में स्थित होगा और इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। साथियों, किसके द्वारा अपने स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने हेतु स्पेस एक्स कंपनी का चयन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों नासा। किसके द्वारा अपने स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने हेतु स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का चयन किया गया है, तो नासा के द्वारा। याद रखिए, देखिए इसके बारे में जानेंगे। स्पेस एक्स को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा अपने स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स का चयन किया गया है। देखो स्पेयर एक्स का इतिहास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ रियनाइजेशन फॉर आईपीएस एक्सप्लोरर, अंतरिक्ष यान है। देखो नासा का उद्देश्य ब्रह्मांड में लगभग 450 मिलियन आकाशगंगाओं और हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक अखिल आकाश सर्वेक्षण करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? तो साथियों ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, SKAO। इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो देखिए SKAO का फुल फॉर्म क्या होता है? स्क्वायर किलोमीटर एरे देखो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, देखो काउंसिल ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके बारे में जानेंगे SKAO के बारे में। तो देखो साथियों, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये याद रखना, पूछ सकता है। इसका मुख्यालय है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस तिथि को आयोजित किया जाने वाला है? तो साथियों ये तो आयोजित किया जा चुका भी 8 फरवरी को, मैंने पढ़ाया था डेली के करंट में। तो 8 फरवरी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बारे में जरूर जानेंगे। देखो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय क्या है? तो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। इसका उद्देश्य किसानों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहन करना है। यह मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है। ठीक है, यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। लगभग पूरे भारत के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर आएगा 2017 में। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे डिटेल में। तो देखो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसे 2017 में पेश किया गया था। ये समाचारों में क्यों है? तो ये मेन पॉइंट है। देखो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि भारत सरकार की मातृत्व लाभ योजना या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वित्त वर्ष 2020 तक 1.75 करोड़ से अधिक पात्र महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना असम के द्वारा। तो यहाँ असम आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए असम के द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो साथियों देखो 6 फरवरी 2021 को असम के गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण आयोजित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस कार्यक्रम में शामिल हुई। विशेषताएं क्या हैं? तो देखो इस कार्यक्रम में असम सरकार चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3-3 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता देगी। देखो साथियों ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये, ठीक है, चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों देखना किस राज्य की? तो उड़ीसा राज्य की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है?
तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों याद रखना सभी साथी, 400 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है। तो याद रखना 31 जुलाई, देख लो 31 जुलाई 2021 तक। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन साथियों क्लास का देख लो। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो साथियों 10.5%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। तो साथियों ये क्लास आपकी खत्म हो गई। ये क्लास डेली सवेरे 6 बजे लगती है, तो आप लोग देख लिया करिए, ठीक है। अभी आप लोग सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों ये क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कैसे क्वेश्चंस थे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई भी सुझाव या सलाह देना है तो वो भी आप कमेंट करके बताना। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।